हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। तो ये हमारा आज न्यू ईयर में एक नए कोर्स को शुरू कर रहे हैं और ये है हमारा मैथ्स का कंप्लीट सीरीज। जी हाँ, आप देख रहे होंगे ये हमारा फाउंडेशन मैथ्स क्लास है। जी हाँ, आज है नववर्ष का पहला दिन यानी जनवरी 1 जनवरी, और आप सभी को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की प्राप्ति हो। मैं परमपिता परमेश्वर से यह आप सभी के सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करता हूँ। मैं हूँ आपका राज सर। जी हाँ, आप देखेंगे कि हम लोग मैथ्स को एकदम बारीकी से समझेंगे और आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सरल टॉपिक उठाया है ताकि आप लोगों को इस सरलतापूर्ण चैप्टर को आप किस तरह से स्टडी करेंगे जिससे कि आपके जितने भी हाई लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसमें मस्त कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को आज डे 1 का क्लास मिलेगा, जिसमें कि आप लोगों को टाइप 1 में टॉपिक 1 का क्लास है। यानी ये एवरेज अगर आज शुरू किए हैं तो एवरेज को हम लोग इसी टाइम डेली स्टडी करेंगे और हमारा टाइम है 7 बजे संध्या। जी हाँ, आप लोगों को ये लाइव क्लास यूट्यूब पर मिल रहा है, लेकिन यह क्लास कुछ दिन में सिर्फ और सिर्फ पेड वालों के लिए होगा। जी हाँ, इसका जो फी किए हैं हमारे जो ऑनलाइन कोर्स में पेड मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए ये रहेगा। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि आर्थिक दबाव सभी पर होता है, हमारे ऊपर भी है, इसीलिए ये सिर्फ पेड वालों के लिए होगा। अभी 1 वीक ये डेमो के रूप में आप लोगों को मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, आपको आपके उम्मीद से बेहतर क्लास मिलेगा। मैं चाहूँगा कि हमारे इस लाइव सेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि हमें मनोबल मिले और आपको मैं सपोर्ट दे सकूं। तो चलिए इस सेशन को शुरू कर दीजिए। एवरेज को हम लोग बहुत लंबे स्टाइल में पढ़ेंगे और टाइप वाइज पढ़ेंगे और उसमें टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये टाइप 1 है और टॉपिक 1 है और डे 1 भी है और नया साल का डे 1 है। तो सभी बड़ों को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं और मैं आपसे स्नेह और आशीर्वाद की उम्मीद करके आगे आज के क्लास में आशीर्वाद से बढ़ता हूं। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। चलिए सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है औसत। औसत है क्या? तो हम सभी जानते हैं कि औसत क्या है। तो जितने भी संख्या दिए हुए हैं सभी संख्याओं को योग यानी उसको जोड़ देंगे और काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अगर 5 संख्या है तो नीचे 5 से उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है कि औसत का अर्थ क्या है। तो सभी संख्याओं का कुल योग, जिसे उन संख्याओं के कुल संख्या यानी गिनकर जितना होगा उससे क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। तो यह क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। ये सभी जानते हैं। और औसत का फॉर्मूला यानी एवरेज का फॉर्मूला उसको इंग्लिश में मीन भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हिंदी में माध्य भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बाय नहीं है, ये माध्य है। या तो मीन कहिए या फिर माध्य कहिए या फिर औसत कहिए। ये क्या है, सभी संख्याओं का योग और बाय क्या हो जाएगा, हमारा कुल संख्या। इस चीज को समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि अगर सपोज कर लेते हैं कि 1 3 9 11 ये हमारा संख्या है, ठीक है, और इसमें और एक संख्या इंक्लूड कर देते हैं 5। अगर इस तरह का हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है तो आप सभी जानते हैं कि औसत बराबर, अभी ध्यान से धैर्य से थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर भी इस स्लाइड में भी कुछ नया है आप लोगों के लिए। जी हाँ, औसत पूछा जाए तो आप सभी को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे और +5 कर देंगे और क्या हो गया, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो इसको क्या कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा 30। दैट मीन्स 30 बाय क्या हो जाएगा,
5। दैट मीन्स क्या हो गया आंसर 6 इसका आंसर हो गया, एवरेज हो गया। यानी ये क्या था, ये था संख्याओं का योग। यानी आपसे अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, बाय संख्या, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता क्या, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जी हाँ, संख्याओं का क्या कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्या होगा, तो औसत, जी हाँ औसत, और उसकी संख्या यानी कितना नंबर है उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है, गुणनखंड नहीं, सॉरी फॉर दैट, गुणनफल होता है। तो ये भी बातें आपको याद रखना है कि अगर संख्याओं का योग पूछा जाए, संख्याओं का योग पूछा जाए तो संख्या गुणे औसत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों को अगर हम जाने जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, उसमें से आप ध्यान दीजिएगा। तो एवरेज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और उसके लिए उपयोगी जानकारी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी जस्ट हमने बताया कि औसत जो होता है सभी संख्याओं का योग और डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड क्या कर देंगे, उसकी कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे। पहला फैक्ट, धीरे हम लोग पूरा जीरो से हाई लेवल तक चलेंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ये लो लेवल नहीं है, बस एक बैकग्राउंड है जो कि एक फॉर्मेलिटी के लिए हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अब देखिए, अगर देखिए यहीं पे हमारा इंपॉर्टेंट लाइन आ जा रहा है कि अगर समान संख्याओं का औसत पूछा जाए, क्या पूछा जाए, समान संख्याओं का औसत अगर पूछा जाए तो वही संख्या उसका औसत कहलाता है। ये क्या कह रहा है, ये हमारे कंपटीशन में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर पूछा जाए समान संख्याओं का औसत वही संख्या होता है, ये कथन और निष्कर्ष में ये लाइन दिया हुआ था और काफी कंफ्यूजन हुआ था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सही है या गलत। देखिए, समान संख्या, जैसे मान लीजिए कि 3 3 3 3 है, ये क्या है हमारा, ये समान संख्या है। अगर इस समान संख्या को अगर हम डिवाइड करें, औसत निकालें, तो 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12, तो 12/4 हो जाएगा और इसको जब कटाएंगे तो 3 होगा। तो यही हुआ 1 2 3, ये समान संख्याओं का औसत भी क्या होता है, समान ही होता है, यानी वही सेम नंबर ही उसका औसत कहलाता है। यानी आपको अगर कहा जाए कि 7 7 का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 7 ही होगा, काम खत्म हो गया। बोलेंगे कैसे सर, ऐसा कैसे हो गया सर, तो 7 + 7/2 ठो है तो 2, तो 7 दूनी 14/2, दैट मीन्स 7 हो गया। तो ये 2 नंबर का एक्सप्लेनेशन है, ये समान संख्याओं का औसत वही संख्या होता है। इसके बारे में हम लोग ये बातें जान पाए। ध्यान रखिएगा, जो हम स्टार पॉइंट कराएंगे, चाहे वो मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसे अपने डायरी में लिख लेंगे और उस डायरी का नाम रखेंगे सुपर फास्ट डायरी। जी हाँ, आपको एग्जाम देने के लिए सुपर फास्ट ट्रेन पर जाना होगा और वो सुपर फास्ट डायरी आप अपना जरूर बनाइए। न्यू ईयर है, आप डायरी आज ही खरीद लीजिएगा, और अब तो नहीं खरीद सकते हैं तो आज कल जाके मार्केट में खरीद लीजिएगा और फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम एक पोल भी कराएंगे आप लोगों से। ये हमारे अंदर में ये हमेशा फील हुआ कि अगर कोई सर हमें इस स्टाइल से पढ़ाते तो मेरा मैथ्स और स्ट्रांग होता। तो हम लास्ट में आपसे एक राय भी लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट हम करने के लिए तैयार हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अंत में आपसे हम सभी बातों पर विचार से हम आपका भी विचार लेंगे और हम मैथ्स के क्लास को एकदम प्रॉपर वे में, न्यू स्टाइल में, मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग में आपको मैथ्स का क्लास देंगे आपके राय के अकॉर्डिंग। चलिए, अब कह रहा है कि लगातार n संख्याओं का औसत। अगर आपसे पूछे कि लगातार, जब लगातार बोलेगा तो आप उसको प्रथम भी कह सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। लगातार अगर n संख्याओं का औसत पूछ दे या फिर प्रथम पूछ दे, दोनों के कंडीशन में ये होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2। ध्यान रखना है। ये क्या है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। ये क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लगातार, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, लगातार n संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत। अब संख्या लिखेंगे हम ना, अब नहीं लिख पाएंगे संख्याओं, इसलिए औसत। अब देखिए लगातार n संख्याओं का औसत अगर निकालना हो, जैसे 1 2 3 4 है ना, 5, अगर ऐसा है तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाय, आप क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद इस तरह से डिवाइड करके आप आंसर निकालेंगे। जो एकदम नहीं करना है, क्या करना है, ये लगातार है ना, तो लगातार संख्याओं का योग औसत क्या होता है, तो ये होता है फर्स्ट, ध्यान देना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 1 + 5 दैट इज 1 + 5 बाय 2 कर देंगे तो 6 बाय 2 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। इसको भी करते तो 3 3 6 और ये हो जाता 9 6 15, तो ये भी 15 हो जाता और ये कटाते तो ये भी क्या हो जाता, 3 हो जाता। यानी अगर लगातार संख्या हो, जरूरी नहीं है कि वह कहां से हो, 1 से हो। अगर हम लगातार कहेंगे 7 8 और 9, जी हाँ 7 और 8 और 9 का क्या होगा योग, औसत क्या होगा, आपको जल्दी से बताना है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, ये हो जाएगा 8 और 8 7 15 और 9 24/3 होगा ना। अगर इसको जोड़ देंगे तो ये 24/3 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम करेंगे कि ये तीनों को मत जोड़िए, अगर लगातार है तो फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 7 और 9 16/2 कर लीजिए, ये भी हमारा 8 हो जाएगा। तो ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये बातें भी आप समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ प्रथम कहे या फिर लगातार कहे, ये जो था ये वाला क्या था, ये था हमारा 1 से शुरू होने वाला प्रथम के लिए, और ये जो था हमारा क्या था, ये लगातार के लिए है। तो जो बातें हम कहेंगे ना वो आपको प्रूफ के साथ देंगे। तो ये देखिए हमारा प्रूफ हो गया कि हाँ सर आप ये जो लाइन यहाँ पे लिखे थे ना कि ये लगातार अगर हो या प्रथम हो, दोनों बातें एक ही होगा इस कंडीशन में, तो ये बातें सही होगा। जी हाँ, तो ये हम सभी जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार और शेयर कर दीजिए, सभी को बाय फोर्स कहिए कि आज राज सर, हमारे दुलारे सर लाइव आए हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाते हैं। बस मनोबल बढ़ाइए ना, अगर आप मनोबल बढ़ाएंगे हमारे लाइव क्लास में 100+, 200+, 1000 मिलियंस लाइव आएंगे तो हम सारे क्लास को फ्री कर देंगे। ये आपको नए साल में राज सर का वादा है। जी हाँ, तो आप हमारे लाइव क्लास में जुड़िए। अगर हमारे में क्वालिटी है और हमारा क्लास और हमारा सब कुछ आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे लाइव में हाथ जोड़ के कहते हैं ज्वाइन जरूर कीजिए। लाइव क्लास में जुड़ने से मनोबल मिलता है, इसीलिए यह जरूरी भी है। चलिए आगे देखते हैं। अगर कह रहा है कि n प्रारंभिक पूर्ण संख्या का औसत पूछा है। अब ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या ये दोनों कंफ्यूज करता है, तो एक नए स्लाइड में हम आपको बताएंगे। इसका पीडीएफ हमारे प्रज्ञानम पर अपलोड हो चुका है और ये स्लाइड भी जो सॉल्यूशन वाला है ये भी अपलोड हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले भी पढ़ाया है आपको कि यहाँ पे पूर्ण संख्या जो है ना, ये औसत चैप्टर में आपको बहुत परेशान करेगा। और एक है हमारा प्राकृत संख्या। देखिएगा प्राकृत संख्या, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं। प्राकृत संख्या जो होता है वो काउंटिंग नंबर होता है, गिनती करने वाला नंबर होता है प्राकृत संख्या। दैट मीन्स 1 2 3 4। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 4 नंबर है, ये ध्यान में रखते हैं।
पूर्ण संख्या जो होता है ना, ये काउंटिंग नंबर के पहले एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाता है तो वह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी ये 0, 1, 2, 3 और 4 हो गया। तो ये है पहले पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में अंतर। अगर हम, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहां पर भी है, क्वेश्चन यहां पर भी है, ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अगर यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पर पूछ लिया जाए प्रथम 4 पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या यहां पर पूछ लिया जाए, यहां पर भी पूछ लिया जाए कि प्रथम 4 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जी हाँ, ये पूछ लिया जाए, तो ध्यान से आप ये समझिएगा कि पूर्ण संख्या कहने का मतलब प्रथम 4 पूछे तो 1, 2, 3, 4, अरे वाह, ये तो गड़बड़ हो गया ना, 4 तो 4 लिया ही नहीं, 4 में चूंकि यहां 0 से है तो 4 जब हम बोल रहे थे तो 4 तो लिया ही नहीं, कोई दिक्कत है? इसका मतलब हुआ कि यहां पर जब 4 कहेंगे तो 4 में 1 कम हो जाता है, 3 हो जाता है। अगर हम इस 4 के बदले n कह देंगे तो n से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 1 ठो। बोले कोई दिक्कत है? यानी ये बात ध्यान में रखना है हमेशा हमेशा के लिए कि जब भी कभी आपको प्रथम का बात करे या लगातार, तो पहले प्रथम पे ध्यान दीजिए। प्रथम मतलब 1 से क्या होगा? तो 1 से शुरू होगा, प्राकृत संख्या क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। और जब ये प्रथम कहेगा तो ये 0 से शुरू होता है, इसीलिए उसमें क्या हो जाएगा? वैल्यू 1 कम हो जाएगा। यानी इसमें अगर यहाँ n कहेंगे तो यह हमारा n ही हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर हम n कहेंगे तो यह n ना होकर n से 1 कम हो जाएगा, जैसे 4 बोले। क्या आप समझ पा रहे हैं? यस और नो जल्दी से बताइएगा, यस और नो। ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में हम समझ गए। अब यहां पर हम आते हैं, जब भी कभी आपको n प्रारंभिक, यानी यही हुआ प्रथम, जी हां, प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे तो कुल संख्या क्या होता है? जब भी पूर्ण कहे तो कुल संख्या जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है? n-1 होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? n-1 होता है। n-1/2 कर देंगे। ये कैसे हुआ? तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। फर्स्ट मतलब पूर्ण संख्या में 0 प्लस लास्ट मतलब अगर हम n कहेंगे तो n यहां पर हो जाएगा क्या? n से 1 कम। बोली होगा कि नहीं? देखिए n जो होता है वह n नहीं होता है, n मतलब n से 1 कम हो जाएगा। तो यहां हुआ फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, दैट मीन्स ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो n-1/2, और ये क्या हो गया? यही है हमारा फॉर्मूला। तो अब आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हुए हैं, हम उसको अपने अंतरात्मा से बहुत ही ज़्यादा प्यार मेरे अंदर में उमड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों के सहारे ही हम इतना उमंग होकर मस्ती से हर सब्जेक्ट का क्लास आपके उम्मीद से बेहतर ला पाते हैं, क्योंकि आप ही हैं हमारे सहारा। और हम यहाँ एक कमरे में बंद होकर दिन भर काम करते हैं, यहाँ तक कि रातों रात काम कर रहे हैं, बस आपका मोटिवेशन का ही एक सहारा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये भी हमारा समझ में आ गया होगा। अब 5 नंबर फैक्ट पे आते हैं। ये है हमारा महत्वपूर्ण तथ्य, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी जो क्वेश्चन आने वाला है ना, अभी जो क्वेश्चन आएगा ना, वो तो कमाल का है, कमाल एकदम। अगर कमाल नहीं हुआ तो नववर्ष बेकार हो जाएगा, इसलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन लाए हैं। नई संख्याओं को जोड़ने, ध्यान दीजिएगा, नई संख्या जोड़ने से औसत बढ़ता है या फिर घटता है ना? यानी ये कहना है कि अगर नई संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो अगर बढ़ता है, अगर या फिर कोई चीज घटाते हैं तो घटता है।
तब औसत से भी बड़ी और छोटी हो जाती है। इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे कि क्या है ये। कह रहा कि नई संख्या को अगर हम जोड़ते हैं और नई संख्या को अगर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो औसत भी बढ़ जाता है या घट जाता है। इस चीज को हम स्पष्ट करना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिर से इस बात को, 5 नंबर बात को। जी हाँ, ये कैसा था तो ये बताते हैं। ये कै नंबर था, 5 नंबर। इसको समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, मैथ है तो। चलिए, हमारे पास कुछ संख्या दिया हुआ है, 2 4 6 दिया हुआ है, ठीक है, 2 4 6 दिया हुआ है। एक नई देखिए, तो इसका एवरेज निकाल लीजिए, औसत निकाल लीजिए। ये हो गया क्या, देखिए ये लगातार है ना, देखिए तो लगातार है ना, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। 2 4 6 लगातार है, तो आप करेंगे कि इसको ऐसे बनाएंगे ना, तो आप कहेंगे कि ये हो गया हमारा 6 6 12 बटे ये 3, यानी ये हो गया 4। हम कहेंगे कि सर इतना क्यों जोड़ रहे हैं, अगर 250 रहता, 260 रहता, फिर 270 रहता, तो आपको ऐड करने में टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए ये क्यों करते हैं सर, जब लगातार है तो आप फर्स्ट एंड लास्ट कीजिए, 2 + 6/2 कर दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2। ये भी तो 8/2, ये भी तो 4 हो रहा है। ये बातें हैं। अब हम लोग बात इसका कर लेते हैं, किसका बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग कहते हैं कि कोई एक नंबर को हम बढ़ा देते हैं, 4 6 और 8 कर दिए, तो देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको सरल तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2, यानी 2 + 8/2। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 10/2, दैट मीन्स ये हो गया 5। देखिए, जब नई संख्या को जोड़ा जाता है तो क्या होता है, नई संख्या को जब जोड़ा जाता है तो औसत भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सही बात है। अगर नई संख्या को हम घटाएंगे तो भी औसत क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान देने वाला है, अब आप हमें कमेंट करके बताइए, लेकिन आज कमेंट का जवाब भी हम तुरंत दे देंगे। कमेंट करके बताइए कि अगर किसी दिए हुए संख्याओं में, किसी दिए हुए संख्याओं में 0 को शामिल किया जाएगा, 0 शामिल किया जाए, क्या किया जाए, शामिल किया जाए, तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से बताइए क्या प्रभाव। ये हम पीडीएफ के लिए लिख दे रहे हैं, पड़ेगा, जल्दी से आप बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका, कि यदि हम क्या करते हैं, किसी दिए हुए संख्या में, सपोज कर लेते हैं कि क्या है हमारे पास 2 7 9 13 है, इसका औसत कुछ होता होगा, सपोज कर लेते हैं। अगर इसमें हम एक संख्या को शामिल कर दिए, अब जो पहले था और अभी था, तो बोलेंगे सर 0 का क्या वैल्यू है, 0 शामिल किए तो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 0 को हम शामिल किए हैं, औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट हम आपको बताए कि जब आप क्या करेंगे, देखिए अगर आप कोई चीज को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, कोई चीज को घटाएंगे तो घट जाएगा। तो यहां पर बताइए हमको कि हम 0 बढ़ा दिए इसमें तो क्या होगा, जल्दी से 0 बढ़ा दिए तो क्या होगा, 0 बढ़ा दिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घटेगा। और सभी हमें आंसर दीजिए। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हमें कमेंट करिएगा। देखिए सर, पहले हम यहाँ पर ध्यान दे देते हैं कि ये देखिए, ये है हमारे पास, देखिए इसको करेंगे, ये लगातार है क्या, नहीं ये लगातार नहीं है, तो 9 और 9 18 और 13, 18 और 13 हो गया हमारे पास कितना, 31, क्या हो गया हमारे पास, 31 हो गया, 31 बाय कितना हो गया, 3 है तो 3 हो गया, यानी 10.33 हो गया। ठीक है। अब चलिए, अब हमने क्या किया, यहां पर एक 0 को भी इंक्लूड कर लिया है। अगर 0 इंक्लूड कर लिए तो सम तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, 31 ही हुआ, लेकिन अब हो गया 1 2 3 4, ये नहीं था, है ना,
4 हो गया, यानी इसको 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं, ये भी था, सॉरी थोड़ा सा ओवरलैपिंग लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं है। यहां पर 13 भी था, तब हमारा 31 आया था। 31 बाय 1 2 3 4, 4 हो गया, यानी 7 चौके 28 और हमारा बचता है 3 और फिर 7 चौके 28, 7 चौके 28, ये हमारा हो रहा है। ठीक है, सही है ना? ये सही है, ये हमारा हो गया, सही है। अब देखिए, अब मैं यहां पे कहता हूं कि यहां पर 0 को क्या कीजिए? इंक्लूड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये 31 ही रह जाएगा इस कंडीशन में, लेकिन 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाने के कारण ये 6.2 देगा आपका आंसर। यानी अगर हम किसी में 0 को इंक्लूड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? नोट किया जाए योर ऑनर, सुपर फास्ट डायरी में आप नोट कर लीजिए, यदि किसी संख्याओं दी गई संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो औसत का मान हमेशा, जी हाँ, हमेशा क्या होता है? घट जाता है, हमेशा घट जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ 5 होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ 5 होगा, है ना? चलिए, तो ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला भी चल गया आगे, और अब हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए, यानी यही है हमारा यहाँ पर शून्य जोड़ने से, यानी शून्य को शामिल कर लेने से, जी हाँ, सही कर लिए हैं मनीष बाबू। चलिए, शून्य जोड़ने से औसत क्या हो जाता है? नोट किया जाए, हमेशा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये बातें आपको हमारे यहाँ पर दिया हुआ था। चलिए, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर हर एक बिंदु को अच्छे से लिख लिया है। देखिए, समान अंतराल वाली संख्याओं का औसत हमेशा मध्य संख्या के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, समान अंतराल वाली संख्याओं का, यानी यही हुआ लगातार, लगातार या बोलिए या फिर समान अंतराल बोलिए। समान अंतराल मतलब कॉमन डिफरेंस, जो एपी में पढ़ते हैं वह जो होता है डी, हमेशा मध्य संख्या ही होता है। 7 नंबर को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये 3 6 और 9 है। देखिए, इसका अंतराल देखिए, यानी इसके बीच का ये 3, यहां भी 3 है कि नहीं है? जब ऐसा हो तो याद रखना है कि इसका मध्य संख्या ही इसका औसत होता है। जी हाँ, आपको ये याद रखना है कि अगर कोई चीज टेबल में आ रहा है तो टेबल का बीच वाला ही उसका क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सर एक बार चेक तो कर लीजिए, तो हम इसको एक बार नहीं 1000 बार चेक कर लेंगे। देखिए, हमने अभी बताया कि अगर लगातार हो तो फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 करेंगे, दैट में 3 + 9 बाय 2 करेंगे, ये हो गया 12/2। देखिए, ये 6 हुआ या नहीं हुआ? एक मेथड हुआ। दूसरा, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा 3, ये भी तो 6 हुआ। देखिए, ये हुआ या नहीं हुआ? हम कहेंगे कि अगर ये हमारा इस तरह से दिया हुआ है, 3 6 और 9 दिया हुआ है, तो बीच वाला होता है, तो ये भी बोलिए 6 हुआ या नहीं? अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर थोड़ा सा और समझाइए, अगर हमको इस तरह से देता 3 6 9 और 12 इस तरह से दे देता, तब हम क्या करते? तो हम कहेंगे कि इसके बीच वाला, देखिए, मध्य संख्या, मध्य मतलब इधर 2 ठो हटा दीजिए, इधर 2 ठो हटा दीजिए। अगर 3 ठो इधर हटता तो 3 ठो इधर होता, यानी जब गिनेंगे और वो हमारा सम संख्या में आ जाएगा 1 2 3 4, तब इसके बीचों बीच वाला हमारा होगा। बोलिए, 6 और 3 के बीच में कौन है?
सॉरी 6 और 9 के बीच में कौन है, तो आप कहेंगे कि सोच नहीं पाते हैं, तो हम कहेंगे इसके बीच में निकालने के लिए भी इसको जोड़ कर क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 6 15/2, दैट मीन्स 7.5 इसके बीच में है, और ये 7.5 बीच वाला ही इसका क्या है, एवरेज है। आप कहेंगे कि सर हम नहीं मानते हैं, बीच वाला कैसे होगा, तो हम बोलेंगे कि ठीक है फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 भी कर लीजिए, तो 12 3 15/2, फिर भी तो 7.5 आ रहा है, यही तो है 7.5। और कुछ दिमाग था तो नहीं, यही था। सबको जोड़ भी लीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 9 3 12, 12 दूनी 24 और 6 30, और 30 बटे क्या हो जाएगा 4, तो भी हमारा क्या हो जाएगा 30/4 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। तो हर कंडीशन में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। सभी को गुड इवनिंग और सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया होगा। अब चलिए 8 नंबर फैक्ट पे, किसी समूह का औसत अगर स्थिर रहता है, कब, यदि जोड़ी हुई या फिर हटाई गई संख्या औसत के बराबर हो। फिर से समझिएगा, कह रहा है कि किसी समूह में औसत स्थिर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है अगर वो जोड़ी गई संख्या या फिर हटाई गई संख्या औसत के बराबर हो। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज कर लीजिए कि इस संख्या में 7.5 को हम जोड़ देंगे, तो औसत के बराबर ही संख्या जोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। औसत जितना है उतना अगर हम घटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वही यहाँ पर कह रहा है, आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो फिर कह रहा है अगर हम गति का औसत प्राप्त करते हैं या किसी भी संबंधित औसत को बात करेंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय हो जाता है। लेकिन अगर संयुक्त औसत की बात करें तो याद रखना है कि समूह 1 में अगर कोई संख्या है तो सभी को जोड़ लीजिए, और समूह 2 में कोई है उसको भी जोड़ लीजिए, और कुल संख्या से क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए, आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर कुछ सारे फैक्ट्स को अच्छे से कवर किया है। अब इससे संबंधित प्रश्न हमारे पास है। अब हमारा मैथ्स का MCQ सीरीज इसी के साथ इंक्लूड होता है। और भी बेसिक है, फॉर्मूला है, वो सभी को देखेंगे आज ही के क्लास में। आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लास का लेंथ जो होगा वो 40 से 50 मिनट डेली चलेगा। आपको इससे कम में भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 40 से 45 मिनट का वीडियो को देखने में बाद में आपको क्या लगेगा, लग जाएगा लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। इसीलिए लाइव ही देख लेने में फ़ायदा है, अदरवाइज जमा भी होते जाएगा तो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। का प्रश्न देखिए इसी तरह से आता है आपके हाई लेवल कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 20 है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जल्दी से ऑप्शन पे टिक कीजिएगा। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है, और इन निष्कर्ष दिया हुआ है, कथन था ये, तो क्या इन 5 संख्याओं का कुल योग 100 होगा। तो हमने अभी जस्ट बताया कि संख्याओं का कुल योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, औसत। जी हाँ, औसत गुने कुल संख्या, औसत गुने कुल संख्या। यहाँ औसत है 20 और कुल संख्या है 5, यानी 20 पंचे 100। दैट मीन्स ये हो गया हमारा कि ये वाला कथन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर यहाँ कह रहा है कि यदि छठी संख्या को 30 को जोड़ा जाए तो नया संख्या 25 होगा। देखिए अगर कोई संख्या जोड़ेंगे तो औसत जो है ना वो बढ़ता है, यानी 100 से हमेशा ज़्यादा ही होगा। जी हाँ, ये औसत नहीं, औसत यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये तो औसत नहीं था ना, ये तो कुल संख्या था, ये कुल संख्या हमारा 100 था। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अगर हम 30 को जोड़ दिए तो
तो औसत जो है वह 25 होगा। ये बात देखिए, सबसे पहले तो हम क्या किए, 20 था, 30 जोड़ दिए हैं। तो चलिए जोड़ दिए हैं तो देखिए कुल संख्याओं का योग कितना निकाले हम, 100। 100 तो था ही योग, उसमें से 30 को और जोड़ दिए। तो 30 को जब जोड़ दिए तो संख्याएं क्या हो गया, पहले 5 था और एक संख्या 30 को जोड़े हैं तो वो छठी संख्या है, यानी इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 130 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6.1 और कुछ समथिंग होगा। तो ये देखिए 21 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ कह रहा है 25 होगा, इसीलिए ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। और इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यह क्या हो गया हमारा, केवल 1 ही क्या है इसका सही जवाब है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। चलिए, कह रहा है कि एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत 75 है, ठीक है, तो कुल अंक 750 है। कुल जब भी पूछा जाए तो औसत गुने संख्या आपको ध्यान में रखना है। तो 75 गुने 10, अभी जस्ट बताए कि औसत गुने ये संख्या करेंगे तो कुल आ जाएगा। तो ये हो गया कितना, 750। दैट मीन्स एक नंबर बिल्कुल सही है। कह रहा है कि नया छात्र और 80 अंक लेकर और आ गया। तो ठीक है, तो ये कुल संख्या तो 750 था ही, उसमें से 80 अंक वाला एक ठो आ गया। संख्या क्या हो गया है, पहले 10 था अब 11 हो गया है। ये हो गया हमारा क्या, 10 छात्र का, और ये एक छात्र और आया है तो छात्रों की संख्या नीचे होता है, तो 10 और 1 11 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 0 8 5 13 और ये 7 1 8 हो जाएगा बाय 11, यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 11 सत्ते 77 और फिर कुल संख्या यह था, नया छात्र जो है वह 80 अंक लेकर आ गया। तो 80 अंक लेकर आया तो इतना कुल अंक था और उसमें 80 आ गया। 10 छात्र का औसत इतना था तो ये हो गया हमारा 11 और 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 सत्ते 77 हो गया, 3 और 6 यहाँ पर हो गया 3 6 60, यानी 11 पचे 55 हो गया। फिर ये हमारा हो गया 5 11 चौके 44, ये हमारा क्या हो गया 75 88.3। जी हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा 76 होगा क्या, जल्दी से आप जल्दी से बताइए कि नया औसत क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। कह रहा है कि एक नया छात्र 80 अंक लेकर आ गया तो नया औसत क्या होगा, 76 होगा। ये कथन सही है या नहीं, आप जल्दी से बताइए, जल्दी से आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। चलिए, आपको जल्दी से इसका कमेंट में जवाब देना है। फिर से देखते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आए हैं तो थोड़ा सा क्या है 75 ही होगा बिल्कुल। देखिए हम फिर से इसको देखते हैं, एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या 75 है, यानी आपको दिया हुआ है 10 छात्रों का औसत 75 है। तो छात्रों लिख लेते हैं ना, के अंकों का योग, अंकों का योग क्या हो गया हमारा, देखिए 75 गुने 10 दैट मीन 750, ये हो गया छात्रों के अंकों का योग। तो ये हो गया हमारा 10 छात्र के लिए। अब हमारे पास है तो यानी ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि यदि एक नया छात्र 80 अंक लेकर आया है तो चलिए, यानी छात्रों का अंकों का योग पहले 750 था, अब उसमें 80 अंक लेकर आ गया तो छात्र एक ठो बढ़ गया है, दैट मीन्स 11 हो गया है, यानी ये हो गया हमारा 0 8 और 5 13 और ये हो गया हमारा ये 8 हो गया 20 बाय हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया।
ठीक है ना। तो चलिए ये हमारा हो गया 11 सत्ते 77, यानी हो गया ये 60, 11 पचे 55, फिर 5 और फिर 11 चौके 44 और फिर 11 पचे 55, यानी ये हो रहा है हमारा 20। यानी हमारा ये क्या हो गया, औसत 76 नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बोलिए सही या गलत, जल्दी से बताइएगा। 1 नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। निष्कर्ष और कथन वाले में थोड़ा सा इस तरह का आपको समस्याएं आएगा, ये थोड़ा सा प्रेशर में होकर आपको गलती नहीं करना है, बिल्कुल इसका 1 नंबर सही जवाब होगा। उस समय भी आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, चलिए 3 संख्याओं का औसत 30 है और एक नई संख्या 40 जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए जब कभी भी हम संख्या 40 जोड़ेंगे तो औसत में नहीं जोड़ पाएंगे, ये बातें आपको ध्यान रखना है। जब औसत में हम नहीं जोड़ पाएंगे तो हम क्या निकालेंगे कि संख्याओं का योग निकाल लेंगे, संख्याओं का योग निकाल के तब जोड़ेंगे। तो औसत है 30 और 3 संख्या है तो उसको संख्या से इंटू दे देंगे, यानी ये 90 है। ये योग में ही हम कोई नई संख्या जोड़ सकते हैं, औसत में नहीं जोड़ सकते हैं। दैट मीन्स अब जब 40 कोई आ गया तो 40 आ गया तो नया औसत क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए ये हमारा देखिए पहला 3 संख्याओं का औसत 90 है, बिल्कुल सही जवाब है, 1 नंबर। अब 40 इसमें जोड़ देते हैं तो 90 में 40 क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। संख्या पहले 3 था, 1 ठो और आ गया तो 4 हो गया, तो 9 4 13 हो गया, दैट मीन्स 130/4। ये हो गया हमारा 4 तिया 12 और ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 32.5। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पे तो ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ कह रहा है कि नई संख्या जोड़ने पर कुल संख्या जो है वह 4 हो जाएगी। तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, 4 ही तो नई संख्या हो जाएगी, इसका मतलब 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सही है, यानी ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है, ये तो निकालने का जरूरत भी नहीं था, ये तो यहाँ लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ दिया था, हमने सोचा यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। चलिए कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, यदि इसमें 60 को हटा लेंगे, ठीक है 60 को हटा लेंगे और 40 को जोड़ देंगे तब वो औसत 48 हो जाएगा। ये कथन सही है या नहीं, जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताइए। जी हाँ, चलिए क्या कह रहे हैं, देखिए औसत में जोड़ घटाव नहीं होता है, इसीलिए हम पहले 4 संख्या है तो संख्याओं का क्या निकाल लीजिए, योग निकाल लीजिए। 4 संख्या क्या है, 50 गुने 4, दैट मीन्स 200। कोई दिक्कत है, 4 पंचे 20 यानी 200 हो गया। अब इसमें क्या किया, इसके साथ घटना हुआ कि 60 को हम हटा लिए, तो चलिए 200 में से 60 को क्या किए हम हटा लिए और 40 को हम क्या किए, जोड़ दिए, यानी संख्या तो उतना ही रहा ना। 4 ठो में 1 चला गया तो 3 हुआ, फिर 1 आ गया तो 4 हो गया, तो यानी संख्या तो हमारा सेम ही रह गया, 4 ही रह गया था। अब इसको देख लेते हैं हम, ये हो गया हमारा क्या, तो ये हो गया हमारा -20 और ये हो गया हमारा 180, 180/4, दैट मीन्स ये हो गया 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, तो ये हमारा 45 आ रहा है। क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। आप जल्दी से बताइए कि क्या ये 45 एकदम सही है, जल्दी से बताइए। 3 का 4 का जवाब जल्दी से दीजिए। यहाँ कह रहा है कि 4 का ये 5 चौके 20, 200 हुआ, उसमें से 60 को हटा दिए तो यहाँ हो गया हमारा कितना, तो 60 को जब हटा दिए तो 140 हो गया, फिर 40 को जोड़ दिए, लेकिन जाने और हटाने यानी हटाने और जोड़ने में
कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हो गया हमारा कितना, 4 चौके 16, 4 5 से 20, 45 औसत आ रहा है। यहाँ पर 48 कह रहा है, इसलिए 1 नंबर आपका आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि पांचवी संख्या 50 जोड़ी जाए तब औसत अपरिवर्तित रहता है। पांचवी संख्या 50 जोड़ी जाए, यानी ये 4 संख्या ये है, 4 संख्या 200 है, उसमें 50 जोड़ दिया जाए तो 50 जोड़ दिया जाए और इसको फिर 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो गया, तो ये देखिए ये हो गया हमारा 250 बटे 5, यानी ये हो गया हमारा 5 5 25 50। तो देखिए पांचवी संख्या जोड़ने पर भी अपरिवर्तित ही रहा है, 50 ही रहा है, इसलिए 2 नंबर आपका आंसर सही होगा, 1 नंबर गलत, 2 नंबर सही। दैट मीन्स केवल 2 ही क्या है यहाँ पर सही है। कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए कह रहा है कि लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए हमने कहा है अभी कि n पूर्ण संख्या की अगर बात करेंगे तो जब पूर्ण संख्या होगा तो 0 से शुरू होकर कहां तक जाएगा, n तक जाएगा क्या, नहीं, अभी जस्ट बताए ये 1 से काउंटिंग होता है तब n तक जाता है, 1 आगे हम ले लिए हैं तो 1 यहां से कम करना पड़ेगा, यानी n-1 तक जाना पड़ेगा। अब फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2, यानी फर्स्ट माइनस और क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी ये हो गया और यहाँ प्लस 0 बाय 2, दैट मीन्स n-1/2 हो जाएगा, यानी n-1 2 होता है। निष्कर्ष में कह रहा है कि अगर n को 5 रखते हैं तो औसत 2 होगा, n के जगह पे जब 5 रखेंगे तो 5 - 1 4, 4/2, यानी क्या हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 2, यानी ये 2 कह रहा है तो निष्कर्ष क्या है 1 सही है। अगर हम 6 रखते हैं तो 6 में 1 गया तो 5, 5/2 यानी 2.5 होगा, यानी 2.5 ये भी हमारा सही है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों हमारा सही है, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर का 3 होगा इसका सही जवाब। चलिए अब इस तरह के बहुत सारे कंटेंट है जिसमें कि लगातार प्रथम संख्याओं का ये औसत इस फॉर्मूला पर बेसिस पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चन हर फॉर्मूला और एवरेज में आपको इस तरह का ये प्रथम वाला जो या फिर लगातार वाला कुल 15 टाइप के क्या है प्रश्न है। जी हाँ, 15 टाइप का प्रश्न होगा, यानी 15 टाइप का आपको क्या है फॉर्मूला है, और फॉर्मूला को ट्रिक से याद कराएंगे। आपको लर्न करना और कंफ्यूजन में रहना हमारे क्लास में नहीं होगा। तो आज पहला दिन था मैथ्स को बहुत दिन के बाद हम ऑन स्क्रीन पढ़ाए, तो आपको हमारा क्लास कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिएगा। कुछ अगर कमी रह रही है तो बस 1 से 2 दिन में उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर कर लेंगे और आप लोगों को लगातार क्लास मिलता रहेगा। तो हमें आप फीडबैक दें, हमें आपका फीडबैक और सपोर्ट की ज़रूरत है। इसका PDF, जी हाँ, आप हमें इसका PDF बनाने के लिए ज़रूर हमें याद करा दीजिएगा, और इसमें बहुत सारे कंटेंट है तो हम जल्दी से इसका PDF भी बना लेते हैं। ज़रूर हमें PDF बनाने के लिए आप याद दिलाइएगा ताकि हम आपकी सेवा में 100% दे सकूं, नहीं तो फिर भूल जाते हैं और फिर क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता है।
आप लोगों के लिए बहुत कुछ हम व्यवस्था कर रहे हैं और ये जल्द ही आप लोगों को एकदम बेहतरीन क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आज हमारा डे 1 है, तो आज से याद रखना है कि ये मैथ्स जो है वो डे 1 है। तो आपको एकदम इसी तरह से मैथ्स डे 1 का PDF आप लोगों को आप अपने चैनल प्रज्ञानम पर जरूर इसको अभी तुरंत डाउनलोड कीजिएगा। हम तुरंत अपडेट करेंगे इस स्लाइड को, क्योंकि मैथ्स में तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्लाइड जिसमें हम कुछ लिखते हैं। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप को हम एक सुविधा देना चाहते हैं। जी हाँ, हमने आपको कहा था कि क्लास के प्रारूप और रूपरेखा पर हम बात करेंगे। आप लोगों को क्लास टाइम जो है वह शाम में ही मैथ्स का मिलेगा। चाहे तो आप 7 से 8 ले सकते हैं या फिर 8 से 9 ले सकते हैं। चूँकि 9 से 10 जो है वह बेट यानी नेट बेट का मॉक टेस्ट का फिक्स टाइम है 9 बजे, इसीलिए ये स्लॉट क्या है, हमारा बुक है। ओके, तो आप इस टाइम को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, पहला। दूसरा ये है कि आपको जो है ध्यान रखना है एक तरीका। पहले तो ये हम बता देते हैं कि यह जो हमारा बैच होगा मैथ्स का A to Z क्वांट बैच होगा और वो आप लोगों को डेली मिलेगा, डेली। तो आप टाइम जल्दी से बता दीजिए। ये पेड मेंबर्स के लिए ही होगा, सिर्फ होगा, इसीलिए मतलब ये हुआ कि कुछ दिन हमारा ये YouTube पर क्लास चलेगा और बीच बीच में हम YouTube पर क्लास लाएंगे। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ पेड वालों के लिए होगा। और पेड के लिए आपको मैसेज हमने WhatsApp पर कर दिया था। पुराने साल में जो भी पेमेंट था वो हमारे फर्स्ट ब्रांच के मैनेजमेंट में सारा चला गया और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और हम आर्थिक स्थिति में हैं, किस तरह से हैं आप सभी जानते हैं। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ पेड वालों के लिए, यानी आपको न्यू एडमिशन लेना होगा। वो जो हमारे पुराने सदस्य हैं उनको मिनिमम पर हम आप लोगों को पेड बैच में जोड़ेंगे। उसका मैसेज आपको ग्रुप पे कल भी मिल गया था और आज भी मिल जाएगा। तो सर यहाँ पर कोई भी हमारे पास पेड सदस्य हैं, पुराने जो है 1 जनवरी से पहले वाले, वो जो हमारे पास एडमिशन लिए हैं रास एजुकेशन में राज सर से, उनको वैलिडिटी दिया जाएगा 6 मंथ का। और न्यू जो भी हैं, जो हमारा 1 दिसंबर से पहले का पेमेंट है, समझ रहे हैं ना, 1 दिसंबर यानी पूरा नवंबर का पेमेंट है, उनको फिर से पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको ध्यान में ये बातें रखना है। ये हमारे लिए आर्थिक दबाव के कारण ये लिया गया निर्णय है, इसके लिए हम थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों का। ठीक है। अब मैं जिस पॉइंट पे, एक रणनीति पे, एक पैटर्न पे मैं बात करना चाहता हूं वो हमारा ये है कि मैं चाहता हूं कि आपको 30 से 50 क्वेश्चन, यानी एक क्लास में जो भी क्वेश्चन कराएंगे, अभी हम लेते हैं कि 25 क्वेश्चन। जी हाँ, हम 25 क्वेश्चन का अभी हम टारगेट लेते हैं कि पर क्लास में आपको सॉल्व कराएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर ये क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर हम सॉल्व करके दिखाएंगे वो क्वेश्चन आपको पहले ही 1 दिन पहले मिल जाए, 1 डे अगो ही आपको ये क्वेश्चन मिल जाए और एक रफ पेज में आप इसको 1 2 3 करके सॉल्व करके, अगर आप बगल में इतना जगह छोड़ के, देखिए क्या करना है ना, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको करना चाहिए इतना सा मैथ्स के लिए, तो मैथ्स स्ट्रांग होगा। एक कॉपी बनाइए मैथ्स के लिए, उसमें बीच में लाइन खींचिए, ये मार्जिन है, यहाँ पर 1 2 3 स्लाइड के अनुसार आप नंबरिंग कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए आप माई सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां लिखिए रास सर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना यहाँ पे रफ करके आंसर लाना है, डाउट जो भी है उसमें स्टार उस्टार लगा के रखिएगा। और इसी का सॉल्यूशन नेक्स्ट डे, यानी 1 दिन पहले आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डे हम आपको या तो ट्रिक से समझा देंगे या फिर कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर कर देंगे या फिर आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त करा देंगे। तो इस जगह आप हमारा सॉल्यूशन करेंगे और इस तरह से आपको क्या करना है, एक हमारे लिए कॉलम और एक आपके लिए, ये करेंगे तो आपको बेहतर
एजुकेशन मिलेगा। आप अगर एग्री करते हैं तो माइंड ब्लोइंग या फिर यस यही जरूरी है, आप लिखिए सर कि यही जरूरी है। अगर आप इस तरह का ध्यान दीजिएगा, हम आपके सुविधा के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स का कंटेंट हमें मिल जाता जिसमें कि यहाँ पर नंबर भी लिखा रहता और यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ, यहाँ पे सॉल्यूशन का एक यहाँ पे क्वेश्चन छपा हुआ रहता और यहाँ पर 2 ऑप्शन रहता, एक माई सेल्फ का और ये रहता रास सर का, और यहाँ पर क्वेश्चन टाइप किया हुआ रहता और ये बना हुआ रहता स्लॉट जिसमें हम अपना सॉल्व, और ये क्या हो जाता, कॉपी हो जाता, ये रास सर वर्क बुक हो जाता। ये क्या हो जाता, रास एजुकेशन का क्या होता, वर्क बुक हो जाता। तो मैं चाह रहा हूं कि वर्क बुक को भी पब्लिश कराऊं और अब ये आपके दुकान तक जाएगा। अब आपको आप पोस्ट ऑफिस से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये एकदम मिनिमम कॉस्ट में, ये कोई कॉपीराइट नहीं होगा, आपको आपके बुक स्टॉल तक पहुंचाने की गारंटी मेरी, और ये कॉपी के रेट में आपको मिलेगा। ये हम नए साल में आपसे वादा करते हैं। जी हाँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा कंटेंट बनाकर आपको हम दे देंगे, आप उसे प्रिंट करा लीजिए या फिर आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पढ़ने का तरीका ये है कि यहाँ पर आपका सीरियल नंबर है, इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा और फिर क्या रहेगा, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम सॉल्यूशन जब बताएंगे तो यहाँ पर आप सॉल्व करते चलेंगे। जब क्लास में आप लाइव ज्वाइन करेंगे तो ये कॉपी लेकर बैठिएगा। मैथ्स का टाइम कै बजे होना चाहिए? जी हाँ, 7 से 8, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैथ्स क्लास का टाइमिंग जो होगा वो होगा आपका 7 से 8। जी हाँ, 7 से 8 आपका टाइमिंग होगा। तो ये आपको डेली क्लास मिलेगा, एक भी दिन मिस नहीं होगा संडे को छोड़ के। तो ठीक है, 7 से 8 होगा, या फिर आप देख लीजिए अगर ज़्यादा कमेंट आया 8 से 9 का तो हम 8 से 9 भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक सभी को नववर्ष की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। सभी उज्जवल भविष्य के साथ जीवे, सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोग रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखं महाप्नुयात्। जी हाँ, सभी के ज़िंदगी में शांति, सहिष्णुता और सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, और हमारे ज़िंदगी का भी जो उतार चढ़ाव है वो भी आप प्रे करें कि क्या हो, समाप्त हो जाए और हम भी खुशहाल ज़िंदगी जिए। 2024 ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत उम्मीद से कई गुना बेहतर दिया, तो और भी आगे हम इसी उम्मीद के साथ आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। कंटिन्यू मॉक टेस्ट भी कल 1 बजे होगा और आप लोगों को डेली रात में 7 बजे से 10 बजे तक और सुबह एक क्लास मॉक टेस्ट का डेली मिलेगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मिलते हैं अगले क्लास में। मैथ्स डेली होगा, तो आप हमें ज़रूर फीडबैक देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करने के लिए आप पेड ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, ये हम आपसे आग्रह करते हैं। धन्यवाद।